हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाली हूँ। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन HSSC का जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर लगभग क्वेश्चन रहने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में। और लास्ट में यानी एंडिंग में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चीनी यात्री ह्वेन हरियाणा में निवास कब तक रहा था? हरियाणा में कब तक रहा था? यानी ईस्वी 605 से रहा था, या 634 से 644 में रहा था, या 505 से 555 तक रहा, या 750 से 755 तक रहा? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये चीनी यात्री ह्वेन था कौन, आया कब था, ये किसके शासनकाल में आया था, इसकी पुस्तक कौन सी है? इतने में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब हमें ह्वेन के बारे में जानना है। ह्वेन था कौन? तो ह्वेन कौन था? ये एक चीनी यात्री था और ये किसके शासनकाल में भारत में आया था? ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या है, भारत में आया था। और भारत में पूछ ले कब आया था? 629 में क्या है, हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री ह्वेन आया था। अब ये पूछ ले कि इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की क्या है, इसकी पुस्तक का नाम था। और ह्वेन को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेन को क्या है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ह्वेन हरियाणा में कब आया था? तो हरियाणा में 634 में आया था और 644 तक क्या है, हरियाणा में रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी 634 से 644 तक ह्वेन हरियाणा में रहा था। किसके शासनकाल में आया था? राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये पूछ लिया राजा हर्षवर्धन कौन से वंश का राजा था? तो यह वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला? यानी ये बताना है, लोथल हो सकता है, बनावली हो सकता है, कालीबंगा हो सकता है, या धोलावीरा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये बताना है कि फतेहाबाद जिले में इनमें से कौन सा स्थान है फतेहाबाद जिले में आता है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो फतेहाबाद के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं। फतेहाबाद जिले को क्या है, इसे हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से पूछ ले किसे जाना जाता है? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये पूछ ले कि फतेहाबाद जिले की स्थापना कब होती है? 15 जुलाई को। 15 जुलाई 1997 को है हरियाणा का फतेहाबाद जिला बनता है। और ये पूछ ले कि फतेहाबाद जिले कौन से मंडल में आता है? तो हिसार मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में आता है। अगर इसके प्राचीन नाम और या उपनाम पूछ ले तो कौन कौन से रहने वाले हैं? फतेहाबाद को पिंक सिटी मैंने बता ही दिया। और इसे इकदार भी कहा जाता है। ये हमें किस पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है? ये हमें अष्टाध्यायी में पुस्तक में इसका क्या है, इकदार का नाम है, वर्णन मिलता है। और फतेहाबाद जिले को किसने बसाया था? फतेहाबाद जिले को क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का राजा हुआ करता था, उसने 1351 में बसाया था। अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम है क्या है, फतेहाबाद रखा था। उसके पुत्र का नाम फतेह खान था। और 1398 में क्या है, तैमूर ने सिरसा और फतेहाबाद और हिसार पर आक्रमण किया था। और फतेहाबाद जिले में मेन चीज यानी खास चीज क्या रहने वाली है? यहाँ पर परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी गोरखपुर संयंत्र योजना रहने वाली है, जो कि 250 मेगावाट की रहने वाली है। यहाँ पर 4 लगी हुई है, ये 7 चौक 28 यानी 250 मेगावाट की ये क्या है, इसकी क्षमता रहने वाली है। हरियाणा में सबसे पुरानी हवेली पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित रहने वाली है। और टोहाना जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, उसे नहरों का शहर भी बोला जाता है। और चिल्ली झील पूछ ले कहाँ पे है? तो फतेहाबाद जिले में। पपीहा पर्यटन स्थल पूछ ले तो भी फतेहाबाद जिले में हो जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि हमें फतेहाबाद जिले से फतेहाबाद में कौन सा हड़प्पाई स्थल मिला है? तो लोथल, बनावली, कालीबंगा, धोलावीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनावली क्या है, ये कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पड़ता है। बी इसका विल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज पूछ ले किसने की थी? 1973 और 74 में किसने की थी? रविंदर सिंह ब्रिस्ट ने क्या है, इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें अगर साक्ष्य में पूछ ले कौन कौन से मिले हैं, यहाँ पर हमें मिट्टी का हल मिला है, जो के साक्ष्य मिले हैं,
बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी हमें यहाँ से मिले हैं और मिट्टी के बने हुए खिलौने भी हमें यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की संसार के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले के शासक बन गए थे? राज्यवर्धन क्या है? हर्षवर्धन का बड़ा भाई हुआ करता था। हर्षवर्धन के पिता का नाम पूछ ले क्या था? प्रभाकर वर्धन क्या है? इनके पिता का नाम हुआ करता था प्रभाकर वर्धन और इनकी माता का नाम पूछ ले क्या था? यशोमती हुआ करता था। अगर राज्य हर्षवर्धन का जन्म पूछ ले कब हुआ था? 590 में हुआ था, 590 ईस्वी में। अगर राजा पूछ ले तो 606 ईस्वी में बना था और अगर इसकी मृत्यु पूछ ले 647 ईस्वी में क्या इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने क्या है 3 पुस्तकें लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। तो किसके इसने क्या है 2 राजधानी बनाई थी अपने, थानेश्वर और जो कि एक यूपी कनौज में पड़ती है। और थानेश्वर का प्राचीन नाम पूछ ले क्या होता था? स्थानेश्वर हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर को क्या है अपना ये शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? पुष्यभूति वंश के शासकों ने दिया था, या हुण के, या नाग के, या गुप्त के? तो ये श्रीकंठ जनपद हमें कौन सी पुस्तक में वर्णन मिलता है? जो कि हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? एक तो कादम्बरी लिखी थी और दूसरी पूछ ले कौन सी लिखी थी? हर्षचरित क्या है इसने पुस्तक लिखी थी। इसमें क्या है हर्षचरित में बाणभट्ट ने क्या कहा है? कुरुक्षेत्र को भी और थानेश्वर को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया। तो हमें क्यों कौन से वंश के शासक ये हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट क्या है ये यानी वर्धन वंश का कवि हो गया। तो वर्धन वंश को क्या है हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? मत्स्य प्रदेश, गण प्रदेश, बहुदानक्य प्रदेश, या योध्या गणराज्य? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये HSC का जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुदानक्य प्रदेश क्या है कहा गया था। अगर इसका अर्थ पूछ ले क्या था उस टाइम पे? समृद्ध भूमि क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि वाला प्रदेश इसका अर्थ हो जाएगा, अत्यधिक समृद्ध भूमि वाला प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3री शताब्दी में योद्धियों से प्रभावित रहा था? दिल्ली, हिसार, जींद, रोहतक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोहतक को पहले क्या है रोहतास नगर के नाम से भी जाना जाता था, इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के संबंध में जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, या शतपथ ब्राह्मण में, या ऋग्वेद में, या उपयुक्त सभी में? तो हम इन सभी में क्या है हमें हरियाणा के संबंध में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? रज हरियाणा क्या है ऋग्वेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली की रचना निम्न में से किसने की थी? जयदेव, माधवाचार्य, बाणभट्ट, या हर्ष ने यानी हर्षवर्धन ने? तो मैंने अभी बताया था राजा हर्षवर्धन ने क्या है 3 नाटक लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? फर्स्ट नंबर पे लिखा था नागानंद, रत्नावली और क्या है प्रियदर्शिका। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? हर्षवर्धन को नाग और रतन क्या थे? प्रिय थे। तो रत्नावली की रचना किसने की थी? राजा हर्षवर्धन ने की थी। और रत्नावली के नाम से ये पूछ ले कि फंक्शन हरियाणा के कौन से जिले में होता है? KU के यानी कुरुक्षेत्र जिले में होता है। और बाणभट्ट ने पूछ ले कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने कादम्बरी लिखी थी। कौन सी? कादम्बरी। और सेकंड पुस्तक पूछ ले कौन सी लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी। और ये पूछ ले कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि हुआ करता था? हर्षचरित लिखी थी इसने। तो बाणभट्ट क्या है हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावर्त, कुरु, जंगला, आर्यवृत, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मावर्त क्या है हरियाणा को प्राचीन समय में कहा जाता था। ए इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है?
अगर प्राचीन समय की बात हो कि प्राचीन समय में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था या अवस्थित था, तब तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाता, सरस्वती। लेकिन ये वर्तमान समय की बात हो रही है, वर्तमान समय में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वर्तमान समय में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन हरियाणा में कितने वर्ष तक रहा था, ये बताना है कितने वर्ष तक रहा था। 10 से 11 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 14 से 15 वर्ष या 2 से 3 वर्ष। तो 634 से 644 तक क्या है, भारत में रहा था यानी हरियाणा में रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 15 वर्ष तक क्या है, रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है, पेवा तीर्थ, कुबेर तीर्थ, सनहित तीर्थ या प्राची तीर्थ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सनहित सरोवर में क्या है, भगवान विष्णु जी का स्थायी निवास माना जाता है, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुणिद गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था, भिवानी, हिसार, अंबाला, रोहतक। तो आप इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबाला, सी इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के अंबाला जिले में विस्तृत था। अंबाला को किस नाम से जाना जाता है, मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। और ये पूछ ले कि हरियाणा का पहला बस स्टैंड कहाँ स्थापित किया गया था, अंबाला में। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, सुषमा स्वराज पर कर दिया गया। और सुषमा स्वराज का हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है, हरियाणा के अंबाला जिले से संबंधित क्या है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी। तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हर्षचरित। तो उसी ने क्या है, इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि यशोमती क्या है, यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर माता यशोमती क्या है, इन पर सती हो गई थी। ए इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन स्वांग किसके शासनकाल में हरियाणा में आया था। ये 3 एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर मैंने अभी बताया था, है से क्या है, हवेन स्वांग, है से हर्षवर्धन के काल में आया था। कब आया था, 629 में भारत में आता है, 634 से 644 तक क्या है, हरियाणा में रहता है। और इसकी पुस्तक कौन सी थी, CU की क्या है, इसकी पुस्तक रहने वाली है। और इसे क्या कहा गया था, यात्रियों का राजकुमार क्या है, इसे कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्रंथ में हरियाणा को बहुदानकीय कहा गया है। तो किस में कहा गया है, महाभारत में कहा गया। ए इसका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी के आसपास श्रीकंठ जनपद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो मैंने अभी बताया था श्रीकंठ जनपद किस ग्रंथ में कहा गया, बाणभट्ट के हर्षचरित में क्या है, इसे श्रीकंठ जनपद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से हमें चित्रित चूड़ियां प्राप्त हुई है। तो हमें किस स्थान से, सीसवाल से, मिथाथल से, राखीगढ़ी से या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें इन स्थानों से सभी से क्या है, हमें चित्रित चूड़ियां प्राप्त हुई है। सीसवाल सभ्यता पूछ ले, इसकी खोज किसने की थी, 1968 में डॉक्टर सूरजबाण ने की थी। ये इतिहास के प्रोफेसर थे और हरियाणा के हिसार जिले में आता है। अगर मिथाथल पूछ ले, हरियाणा के भिवानी जिले में क्या है, ये पड़ता है। और इसकी खोज भी 1967 से 1968 में डॉक्टर सूरजबाण ने की थी। और राखीगढ़ी पूछ ले, हरियाणा के नारनौल तहसील जिला हिसार में क्या है, राखीगढ़ी इसका स्थान पड़ता है। इसका उत्खनन 1963 से 1969 में डॉक्टर सूरजबाण ने किया था। और फिर 1997 से 1999 में अरमेंदर द्वारा किया गया था। प्राचीन समय में चोटांग नदी दृश्यवती नदी के किनारे पर बसा हुआ था। राखीगढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है। कुषाणकालीन भिवानी, रोहतक, हिसार या सिरसा से। ये आंगनवाड़ी पेपर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत की लड़ाई पहली बात तो कहाँ लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच में। कितने दिन चला? 18 दिन। महाभारत में अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। और इसे क्या है, पहले किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। अभी इसमें कितने 8800 श्लोक हुआ करते थे। वर्तमान में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक होने के कारण इसका नाम महाभारत पड़ गया है। और इसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास जी का पूरा नाम पूछ ले तो क्या था? कृष्ण द्वैपायन क्या इनका नाम हुआ करता था, लेकिन वेदों के विभाजन के कारण इनका नाम वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इनका पड़ गया। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट बताना कि इसका लेवल भी सही था क्या। थैंक यू।